खबर अयोध्या से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि दोपहर के 2 बजे पहुंचेंगे वो अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की आज समीक्षा भी करेंगे। 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। हनुमानगढ़ी में आज दर्शन पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद वो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या परियोजना स्थल का निरीक्षण भी करेंगे आज सीएम। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम आज अयोध्या के दौरे पर है, तमाम तरह के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। और कल 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों का आज जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दोपहर के 2 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या। तमाम तरह के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। इसके बाद वो तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम। वहीं बता दें कि 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे अयोध्या। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि में भी दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या से हमारे सहयोगी संदीप खेर और रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल नंदिनी, अयोध्या की तैयारियों की अगर बात करें तो अयोध्या देखिए दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। सड़कों को धोया जा रहा है, चमकाया जा रहा है। आप देखिए इस समय भी मैं लता मंगेशकर चौक पर मौजूद है, लेकिन मेरे सामने की तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लता मंगेशकर चौक को धोया जा रहा है। जो अयोध्या नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर सुबह से ही मौजूद है। सड़कों को देखिए किस तरीके से चमकाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। और देखिए आप, सड़कों को धोया जा रहा है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। तो एक पूरा स्वच्छता जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ देखिए लता मंगेशकर चौक की अगर बात करें तो बेहद ही आप देख सकती हैं कि किस तरीके से खूबसूरत फूलों से, आप देखिए ये जो पूरे पिलर हैं, पत्थर के पिलर हैं, इनको किस तरीके से खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। अगर हम अंदर की बात करते हैं लता मंगेशकर चौक के अंदर की, तो वहां पर भी आप देख सकती हैं कि खूबसूरत जो फूल हैं उनसे डेकोरेट किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो नंदिनी यहीं से निकलेगा। यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े जो भी केंद्रीय मंत्रियों की बात करी जाए, तमाम लोगों की बात करी जाए, वो लोग यहीं से ही रोड शो के माध्यम से जुड़ेंगे। आप देखिए फूलों को किस तरीके से यहाँ पर लटकाया गया। और देखिए ये फूल सिर्फ यहाँ पर नहीं लटकाए गए हैं, ये फूल जो हैं सड़कों के तमाम जो कह सकते हैं रास्तों पर लगाए गए हैं। और उसी के साथ साथ सामने आप देखिए कि किस तरीके से प्रभु श्री राम का ध्वज लगाया गया, और ध्वज भी आप देख सकती हैं किस तरीके से लहरा रहा है। पुलिस की व्यवस्था की बात करें, सड़कों पर अगर आपको देखिए दिखाई दे रही है तो सिर्फ पुलिस है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, जो ठंड के समय भी यहाँ पर अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा रही है। यानी अयोध्या की सड़कों की बात करी जाए तो अयोध्या की सड़कों पर इस समय जय श्री राम के नारे के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अयोध्या की दीवारों पर इस समय प्रभु श्री राम की तस्वीर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। आप देखिए कि तमाम लोग किस तरीके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है, सेल्फी ले रहे हैं। आप देखिए मैम अयोध्या पहुंची हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने, क्या कहना चाहेंगी? हम बहुत अच्छा लग रहा है। हम नाने जा रही सरजू में, हम चाहती हूँ यहाँ ही रह जाऊँ। अच्छा, कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आया। अच्छा, दिल्ली से आई हो, लग रहा है यहीं रह जाएं, क्या कहना चाहेंगी आप? हम यहीं रह जाएंगे राम जी का चरण में। दिल्ली नहीं जाएंगे? नहीं। आप भी आगे आइए, ये बताइए तो दिल्ली में तो परिवार है, वो कहेगा हमारी माता जी यहीं रुक गई। नहीं, सब तो डर रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कल हम बाहर निकले थे, मंत्री जी आ रहे हैं आप बाहर मत निकलो, लेकिन हम कल निकले थे। नहीं, मंदिर खुला, बहुत खुश है। रामलला का देखकर मन खुश हो गया। श्री राम के नारे लगा दीजिए। तो देखिए नंदिनी, आप तस्वीर देखिए किस तरीके की खूबसूरत तस्वीर है। दिल्ली से महिलाएं आई हैं दर्शन करने और इनका कहना यह है कि हमारा मन ही नहीं कर रहा है कि हम
अब वापस दिल्ली जाएं। देखिए सुरक्षा व्यवस्था, देखिए आप, अभेद सुरक्षा का जो किला है वो बनाया जा रहा है। पुलिस आप देखिए कि किस तरीके से लगी हुई है, बैरिकेटिंग लगाई गई है, यानी उधर से कोई भी जो आने वाला है वो इधर नहीं आएगा। पुलिस देखिए आप सड़कों पर रजिस्टर लेकर घूम रही है कि किस तरीके से एंट्री जो है वो लोगों की होगी। सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप, पुलिस जो है सर उनको बोलना जो है नंदिनी वो अलाउ नहीं है, लेकिन सामने जो तस्वीर आप देखिए, सड़कें सजी हुई हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन हरिओम को बोलना चाहूं, सड़कें सजी हुई हैं और ये सड़कें जो है सिर्फ यहीं तक नहीं सजी है नंदिनी, जहां तक प्रभु श्री राम का मंदिर है वहां पर सड़कों पर अगर आपको दिखाई देंगे तो सिर्फ फूल फूल दिखाई देंगे। देखिए पूरी सड़कों पर खूबसूरत जो गेंदे के फूल हैं रंग बिरंगे, उनकी माला को लटकाया गया है। फूलों से एक जो पूरा दीवार को पाट दिया गया है, खूबसूरत फूलों के दरवाजे बनाए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इसी रास्ते से निकल कर जाएगा, इसी रास्ते से प्रभु श्री राम का मंदिर पड़ेगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये देखिए आप सामने देखिए जो हनुमान जी हैं वो भी फूलों के पास में आ रहे हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आप ये देखिए किस तरीके से खूबसूरत फूल हैं, खूबसूरत फूलों को यहाँ पर लटकाया जा रहा है। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, लोगों के अंदर उत्साह है, चाहे कारीगरों की बात करी जाए, चाहे अयोध्या में रहने वालों की बात करी जाए, तमाम लोग जो हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखिए यहाँ पर बैठने के लिए जब लोग घूमने आएंगे तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, अगर वो थक जाते हैं बैठने के लिए यहाँ पर एक पत्थर की पूरी टेबल बनाई गई है। तैयारियां युद्ध स्तर पर हो रही है, बैरिकेटिंग लगाई जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां से निकलेंगे तो कोई गाड़ियां ना अंदर आ पाए, उसके लिए आप देखिए बैरिकेटिंग लगाई जा रही है। पहले लकड़ी की बल्ली लगेगी, पुलिस की टीम मौजूद है, ठंड का समय है, सभी लोग जो है वो अपना चाय पी रहे हैं, क्योंकि कोहरा जो है बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारी से लगे हुए हैं। और आप देखिए कारीगरों की बात करी जाए, तमाम जो कारीगर है वो इस समय युद्ध स्तर पर सड़कों पर काम कर रहा है, अपनी तैयारियों को पूरा कर रहा है। सामने भी आप देखिए ये बलियां यहाँ पर लग चुकी है। अभी इन लकड़ी की बलियों के आगे अभी लोहे की बैरिकेटिंग लगाई जाएगी, क्योंकि नंदिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद। अब आप सामने देखिए नंदिनी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए मैंने कहा था कि हर एक जगह पर फूलों के दरवाजे, जब हमारे घर में शादी विवाह होता है तो लगता है कि इस तरीके की तस्वीर, लेकिन अब अयोध्या को इसलिए सजाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम होगा तो ऐसा लगना चाहिए कि अयोध्या में जो त्रेता युग है वो एक बार फिर से वापस आ रहा है। और देखिए इतनी सजावट क्यों ना हो, क्योंकि सभी के देखिए मुझे लगता है, कहा जाता है कि आराध्य प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने भव्य, अपने दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 500 सालों की तपस्या थी ये इतनी आसानी से नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत लोगों ने अपनी जान दी, इसके लिए बहुत लोग मंदिर बनते देखते देखते का सपना लेकर इस दुनिया से चले गए। लेकिन सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो अपनी आंखों से इतने भव्य मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए देख पा रहे हैं। सड़कें अगर आप देखिए पूरी कितना सड़कें जो हैं सफाई की जा रही है। देखिए पुलिस की जो गाड़ियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया यही रास्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो रोड शो है यहीं से निकलेगा, इंटरसेप्टर है, तमाम तरीके से निर्देश दे रही है कि इस दौरान कोई भी गाड़ियां जो है वो सामने नहीं रहेगी। यही वो रास्ता है क्योंकि यहीं से ही रोड शो जाएगा। देखिए आप सड़क के किनारे तरफ कितना खूबसूरत जो है वो लोगों के बैठने के लिए एक गोल्डन कलर की पूरी यहाँ पर टेबल बनाई गई है, फ्रेम बनाया गया है। यानी तैयारियों की अगर बात करें नंदिनी, इस समय मुझे लगता है कि पूरे देश की नजरें जो हैं वो अयोध्या पर टिकी हैं। अगर कोई भी इस समय कुछ सुनना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, तो या तो फिर वो मोदी के दौरे को लेकर या फिर वो प्रभु श्री राम को लेकर। प्रभु श्री राम जब यहाँ पर 22 जनवरी को विराजमान हो जाएंगे तो अयोध्या पर्यटन नगरी के रूप में विदेश में भी कहीं ना कहीं से लोकप्रिय हो जाएगा। क्योंकि देखिए आज महर्षि वाल्मीकि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे, अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन करेंगे, यहाँ पर जो सूर्य पथ, राम पथ, धर्म पथ बनाए गए, यानी जो 4 पथ बनाए गए हैं उसका लोकार्पण करेंगे। लगभग 3 से 4 हाईवे यहाँ पर बनाए गए हैं, उसका उद्घाटन करेंगे। मतलब एक दिन में अयोध्या वासियों को करोड़ों रुपए की, मतलब लगभग बताया जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन से ही यही दे देंगे। आप देखिए, मैं दिखाना चाहूं अगर आपको किस तरीके से रोजगार को लेकर यहां पर होर्डिंग लगाई गई है। देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है, जो सरकार की जल मिशन की एक अपनी योजना है कि हर घर जो है वो हर घर में जल पहुंच रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब मैं सामने भी आपको देखिए दिखा रहा हूं, लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सड़कों पर अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ प्रभु श्री राम के जो तिरंगे हैं, प्रभु श्री राम के जो ध्वज हैं, जिसमें प्रभु श्री राम की खूबसूरत तस्वीरें। सड़कों पर आप देखिए, दुकानें आपको एक कलर की दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि अयोध्या को एक किया जा रहा है। अब अयोध्या में कुछ भी अलग नहीं रहेगा, एक रूपता रहेगी। चाहे दुकानों के शटर की बात करी जाए, चाहे दुकानों पे लगने वाले ग्लोसाइन बोर्ड की बात करी जाए। आप देखिए, ये जो छोटा सा बोर्ड आप जलपान गृह का देख रही हैं, ऐसे ही हर एक दुकान पर आपको बोर्ड लगे मिलेंगे। कोई भी दुकानदार अलग तरीके का बोर्ड नहीं लगा पाएगा, यही कलर होगा, यही डिजाइन होगा, इसी तरीके की दुकानों के शटर होंगे। यानी अयोध्या को एक रूपता देने के लिए एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पूरा जो ग्राउंड लेवल से कायाकल्प है वो किया जा रहा है। एक धार्मिक नगरी के रूप में एक बार इसको फिर से बसाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए, एक रूपता दे पाना, लोगों को संतुष्ट भी कर पाना कि किस तरीके से हम आपको विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। और अयोध्या में देखिए, अब रोजगार की गंगा बहेगी, क्योंकि जिस तरीके से चाहे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की बात करी जाए, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करी जाए, चाहे हजारों करोड़ रुपए की यहाँ पर परियोजनाओं की बात करी जाए, अयोध्या कितना कनेक्ट हो गया। यहाँ पर जो महोबरा से शुरू होकर टेढ़ी बाजार पर एक हाईवे आया है, बेहद ही खूबसूरत है। वह एक हाईवे के नीचे कैफेटेरिया दिया है, वॉशरूम की सुविधा है, पार्क है, तमाम तरीके की सुविधाएं जो कहीं पर आज तक देखने को नहीं मिली। तो अयोध्या को जो देखिए बदलने का मुझे लगता है सपना हर एक देशवासी ने देखा था, हर एक राम भक्त ने देखा था, वो पूरा होने का समय आ गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है अयोध्या में, जो रोड शो है, ये पूरे देश की नजरों में रहेगा। और उसी के साथ साथ जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, वो दिन एक दिव्य दिन होगा, वो दिन एक भव्य दिन होगा। और मुझे लगता है वो दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन देश की विदेश की लोगों की निगाहें जो है वो सिर्फ टीवी स्क्रीन पर होंगी। कि देखिए, हमारे साथ रुपेश बने हुए। रुपेश, भव्य अयोध्या की तैयारी चल रही है, ऐसे में 22 जनवरी को लेकर तैयारियां तो देखे आप लोग दिखा ही रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी का कल का जो दौरा है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से ये पहले कितना अहम माना जाए? वो जोरों पे चल रही है। यहाँ पे जिस तरह से अगर ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट भी अपनी तैयारी में जुट गया है, क्योंकि एक बात मानी जा रही है कि जब पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे तो राम जन्मभूमि जा सकते हैं और निर्माण कार्य को भी देख सकते हैं। तो ट्रस्ट तैयारी में जुटा हुआ है कि हो सकता है पीएम मोदी यहाँ भी आए और राम मंदिर का जिस तरह से यहाँ पर जो कार्य चल रहा है उसको भी देखेंगे, कितनी तैयारियां हैं, कैसे क्या है, उसको भी देख सकते हैं। तो ट्रस्ट ने कल इसको भी अपनी बैठक में कहा है कि पीएम मोदी यहाँ आ सकते हैं, तैयारियों में पहुंच सकते हैं। अगर बात की जाए तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर के तो पूरा अयोध्या फूलों से सजाया जा रहा है, उसको है पूरा बकायदा। जिस तरह से 15 किलोमीटर का उनका रोड शो है, उस रास्तों पर बल्लियां लगाई जा रही हैं, बकायदा गेट बनाए जा रहे हैं, स्टेज बनाए जा रहे हैं, जिसपे बकायदा साधु संत खड़े होकर के पीएम मोदी का स्वागत करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे और बकायदा पुष्प वर्षा भी करेंगे। तो पूरा अयोध्या राममय हो चुकी है और पीएम मोदी के आगमन को लेकर के अयोध्या में खुशी की लहर है। चाहे वो संत हो, चाहे महंत हो, चाहे यहाँ के लोग हों, बहुत ही उत्साहित हैं। उनका कहना यह है कि पीएम मोदी हमारे यहाँ अयोध्या में आ रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है, हम उनके दीदार के लिए बहुत ही परेशान हैं कि कैसे हम देख सकेंगे उनको। तो जिस तरह से बात की जाए तो पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और पूरा अयोध्या राममय हो चुकी है। जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वही बहुत आनंदित अपने आप को पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस यहाँ पर आकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि यहाँ पर ये राम की नगरी है। और इस कार्य को जो किया है वो पीएम मोदी ने और सीएम योगी ने किया है, जिसकी वजह से राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। और 22 जनवरी को पीएम यहाँ आकर के मुख्य अतिथि बन करके बकायदा इसका उद्घाटन करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। तो जिस तरह बात की जाए तो पीएम मोदी कल यहाँ पर आ रहे हैं, उनका दौरा कल है और पहले वो एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट में उसका शुभारंभ करेंगे, एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से रोड शो के जरिए अयोध्या धाम पहुंचेंगे। और बकायदा वहां पर जो है रोड शो जब उनको होगा तो बकायदा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। इस समय जो है एडीजे जोन जो लखनऊ है वो पहुंच चुके रात में है, बकायदा सुरक्षा का व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और उनके साथ जो है यहाँ के जो आईजी हैं प्रवीण कुमार हैं, जो यहाँ के कमिश्नर गौरदयाल हैं, बकायदा जिन रास्तों से रोड शो गुजरेगा बकायदा उस रास्तों को बकायदा देख रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं।
अगर बात की जाए तो पीएम मोदी का जो दौरा कल है बहुत ही अहम माना जा रहा है। जिस तरह से पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से अच्छा संदेश उधर जाएगा कि जिस तरह से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, उससे पहले पीएम मोदी का अयोध्या दौरा है। तो जिस तरह देखा जाए तो पूरी जितने भी यहाँ से नहीं, यहाँ के विदेश के लोग हैं, वो भी बकायदा इस क्षण को देखना चाहेंगे जब पीएम मोदी यहाँ मौजूद होंगे। तो व्यवस्थाओं को बकायदा बिल्कुल ठीक ठाक कर लिया गया है। जिस रास्ते से पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा उसको मेंटेन कर दिया गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर जिस तरह से डिप्टी सीएम यहाँ बकायदा यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा यहाँ पर बकायदा स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं। जिन रास्ते से पीएम मोदी को निकलना है वहाँ बकायदा स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो पीएम मोदी का जो अयोध्या दौरा है उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से एयरपोर्ट और अयोध्या धाम जो है रेलवे स्टेशन है उसका शुभारंभ को करना है, 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखानी है। यहाँ बकायदा जो है रेल मंत्री भी अभी कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं और यहाँ जिस स्थान पे पीएम मोदी का जो झंडी दिखाएंगे रेल की दोनों, बकायदा उसका जायजा लेंगे और जो 2 ट्रेनें यहाँ पर झंडी दिखानी को है उसका ट्रायल भी आज किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर मंत्री मौजूद रहेंगे। तो जिस तरह देखा जा रहा है तो जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल नाखुल कर ली गई हैं, कहीं कोई चूक न हो जाए उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और आज रात 1 बजे से बकायदा हाईवे को बंद कर दिया जाएगा, वाहनों का प्रवेश बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहेगा। क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है कि जो पीएम मोदी में के जो आपका जनसभा है, जो उनका जहां पर कार्यक्रम लगा है, वहां पर जो सामानों के लिए, जो उनके रैली के लिए जो सामान यहाँ से वाहनों में जाएंगे उन पर रोकनी लगाई गई है। और पूरे बकायदा जो 4 पहिया वाहन है, जो बड़े वाहन है, उन पर रोक लगा दी गई है। क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी का दौरा को देखते हुए, जिस रास्ते से पीएम मोदी का दौरा रहेगा, जिस रास्ते से पीएम मोदी अपने रोड शो को शुरू करेंगे, उस रोड पे जो है बकायदा उस रोड को बंद कर दिया जाएगा और बकायदा बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और पूरी व्यवस्थाओं को लेकर के जो यहाँ पीसी यहाँ पहुंच चुकी है और पूरा व्यवस्थाओं को देख रही है। तो अब पीएम मोदी के दौरे को लेकर के अयोध्या इस समय बिल्कुल जो है तैयार हो चुकी है। और जो है जिस तरह से अगर व्यवस्थाएं की बात करें तो बिल्कुल व्यवस्थाएं बिल्कुल फिट कर दी गई हैं और पूरे अयोध्या को फूल से सजाया जा रहा है। जी बिल्कुल रुपेश। संदीप, देखिए भव्यता के साथ साथ जो विकास की गति है वो भी तेजी से चल रहा है, लेकिन जो पीएम मोदी का कल दौरा जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा अहम है, उनके साथ साथ और कौन कौन से लोग कल मौजूद रहेंगे? देखिए बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से आपने देखिए विकास की बात करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करी। देखिए प्रधानमंत्री का दौरा देखिए हो ही इसलिए रहा है कि अयोध्या वासियों को विकास मिल पाए। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में अयोध्या वासियों को देने वाले हैं। और देखिए अयोध्या जो है वो खुद अयोध्या वासियों ने ये कहा है कि विकास से कोसों दूर था। जहां एक तरफ प्रभु श्री राम का मंदिर तो देखिए अब बन रहा है, लेकिन प्रभु श्री राम यहाँ पर वर्षों से विराजमान है, लेकिन अयोध्या की ओर देखिए पहले की भी जो सरकारें थी कभी उन्होंने देखा नहीं। अयोध्या का विकास पहले ही हो जाता। 2017 के बाद से देखिए जब अयोध्या पर लोगों की नजरें पड़ना शुरू हुई, पता चला कि इतनी बड़ी धार्मिक नगरी है। जब राम की पैड़ी यहाँ पर आज नहीं बनी है, राम की पैड़ी यहाँ पर लंबे समय से बनी है, लेकिन जब राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ तो देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आने पहुंचे। आज राम की पैड़ी की जो तस्वीर है, मुझे लगता है उसने गोवा, मुंबई और तमाम चीजों को पीछे छोड़ दिया होगा। जब वहां पर शाम को लेजर शो होता है, जब वहां पर शाम को एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर रामायण का प्रसारण होता है, वहां पर सरयू नदी के पानी में जो खूबसूरत फव्वारे लगे हैं, आपको बताऊं मैं कि जो भी वहां से जा रहा होता है वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, अपनी जगह से हिल नहीं पाता। आप देखिए सामने की ये जो तस्वीर दिख रही है, क्या लोगों को यकीन हो पा रहा होगा ये वही अयोध्या है जो विकास से दूर था, ये वही अयोध्या है जिसका कायाकल्प होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन अब अयोध्या के दिन बहुर गए हैं। अब अयोध्या में विकास की गंगा बहेगी, क्योंकि देखिए किसी भी, चाहे जिला हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, अगर वहां पे कनेक्टिविटी की बात खुद सरकार के मंत्री कहते हैं, खुद देखिए तमाम बड़े बड़े राजनीतिक लोग की विशेषज्ञ होके वो कहते हैं कि अगर वहां की कनेक्टिविटी अब अयोध्या में आप समझिए हाईवे हो गए और भारत के सबसे खूबसूरत हाईवे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे संदीप देखिए बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव का